लोकतंत्र में सड़कों पर उतरने की आजादी है, लेकिन हद में रहकर और कानून ने जो समय सीमा तय की है उसके भीतर रहकर। आप सभी से प्रशासन की ओर से निवेदन है, सड़क पर बैठ जाइए। आपके नेता भी यही चाहते हैं, बैठकर सभा करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन अक्सर उल्टा होता है, छात्र हो या सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते ही बेकाबू हो जाते हैं। कभी पत्थर उठा लेते हैं तो कभी लाठियां भांजने लगते हैं। अब पुलिस प्रशासन भी क्या करे, एक्शन में आने का मौका मिल जाता है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए दनादन लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले चलते हैं और वाटर कैनन भी चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत देश के कई शहरों में आज दिन भर यही होता रहा। पहले छात्रों ने मोर्चाबंदी की, फिर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और पुलिस की चुनौतियां बढ़ाते रहे। ये सब कुछ तब हुआ जब दिल्ली की सियासी तपिश रात भर का सफर तय करके उन शहरों तक पहुंची। अब देखिए शहर शहर क्या हुआ। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं बिहार की। पटना में आज बीजेपी कांग्रेस में सबसे बड़ी टक्कर हुई, क्योंकि बीजेपी का कांग्रेस दफ्तर तक यह मार्च होना था और इस बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट शुरू हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कई वाहनों के शीशे तोड़ डाले। हंगामे और मारपीट के दौरान लाठी, डंडे और पत्थर भी चले। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की लाठी लेकर झड़प हुई। बवाल में कुछ लोगों को चोटें आई हैं तो कई के सिर फट गए। यूपी देखिए, लखनऊ में बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस तक रैली निकाली। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जमा हुए। वीआईपी गेस्ट हाउस से मार्च शुरू कर जोरदार नारेबाजी हुई। राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लेकर वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। मध्य प्रदेश की तस्वीर है। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस दफ्तर की ओर कूच किया। हालांकि पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर सबको रोका था। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जब वो कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भी झड़प हो गई। तेलंगाना में यहां कांग्रेस कार्यकर्ता चलो लोक भवन रैली निकाल रहे थे, तभी बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च शुरू किया और इसी दौरान हैदराबाद में दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी के प्रदर्शन के सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर से नारेबाजी हुई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। यहां पर यह अलग अलग राज्यों का हाल था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर प्रदर्शनकारी। पूरी मुस्तैदी के साथ इनके सामने डटे पड़े हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब। इतना मारपीट क्या है, इसके लिए हम लोग का आज डिमांड है। हम लोग वाजपेयी भवन में जाएंगे, बीजेपी का सवाल पूछेंगे जे क्यों आप लोग मारपीट किया है। हम लोग जो राजनीति करते हैं वो सभी, अगर भाजपा आज सभी कांग्रेसियों के घर के सामने चला जाए सही रहेगा तो कोई कांग्रेसी नेता नहीं रह पाएंगे घर पे। पिछले चुनाव में तो 100 सीट भी कांग्रेस पार्टी की 2019 में चुन के नहीं आई थी। इसके पूरे जिम्मेदार राहुल गांधी है। इसके भी कार्यकर्ता अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के गुंडे मवाली पत्थर प्रोटेस्ट का अधिकार लेंगे, पत्थर फेंक रहा है, ईंटा फेंक रहा है। आप जब आपने प्रधानमंत्री के वहाँ पे पहुँचे तो हम भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। आप पत्थर मांगे, आप समझिए कि इसके बीच में कौन घुसे। शर्म आना चाहिए कि देश के अंदर स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, कई स्टूडेंट शहीद हो गए, फिर भी वो आंदोलनकारी लेके हमारे गांधी भवन आ रहे। हम तो उनको जाने देंगे यहाँ से नहीं। वो खुद चंदा चोर लोग है, चोरी करने वाले लोग है। कि राहुल गांधी को पता नहीं है इस देश में जो सुजलाम सफलता है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वामपंथी को साथ में लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा देना चाहिए और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। खत्म हुई कांग्रेस को ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो किया है। हम उसका इतना बड़ा अपमान हम शायद नहीं करें। ये तो देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आई और कार्यकर्ताओं को आपने सुना, लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा था। दिल्ली की पहले एक तस्वीर देखिए। कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। उसके बाद कल की एक और तस्वीर है, वो आपको दिखाऊं। कल शरद पवार पहुंचे थे जंतर मंतर के प्रदर्शन में पहुंचे थे शरद पवार। लेकिन शरद पवार आज कहां थे? दिलचस्प तस्वीर आई और उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। शरद पवार पीएम मोदी से मिलने आज सुबह पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ा और
अंदर लेकर आए और उसके बाद कुर्सी पर बैठकर दोनों में बात हुई और उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर पीएम मोदी से शरद पवार क्यों मिलने गए। तो आपको बताऊं क्या कयास लग रहे हैं और इस मुलाकात के पीछे वजह क्या है। देखिए, पीएम मोदी ने किस तरह से शरद पवार का हाथ पकड़ा हुआ है, उन्हें अंदर लेकर आते हुए यह बता रहा है दोनों के बीच नजदीकी कितनी है। लेकिन इस मुलाकात में आखिर बात क्या हुई। शरद पवार मंगल को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे, प्रदर्शनकारियों से मिले और सीजेपी के आंदोलन में शामिल हुए। आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तस्वीरों में मोदी शरद पवार का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते दिख रहे हैं। शरद पवार के हाथों में कुछ कागज भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए, खबर है कि पीएम से मुलाकात में शरद पवार ने किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। संसद सत्र के दौरान हुई इस मुलाकात में अब कयासों का बाजार गर्म। दोनों की यह मुलाकात परिसीमन मुद्दे पर शरद पवार के स्टैंड के बाद हुई है। हाल ही में सुप्रिया सुले ने एनडीए को शर्तों के साथ समर्थन की बात की थी। शरद पवार और पीएम मोदी के बीच मुलाकात कई दूसरे मायनों से भी काफी अहम है। दरअसल लगातार यह चर्चा हो रही है कि पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले शरद पवार अचानक एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए थे। अब एक तरफ यह मुलाकात हो रही थी, दूसरी तरफ एक और मुलाकात हो रही थी। आज मुलाकातों का दौर चल रहा था, मनाने का दौर चल रहा था। देखिए जरा, पीएम मोदी शरद पवार से मिल रहे थे और खबर आई कि सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। इसके उलट दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद क्या हुआ। सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिखी। उनकी चिट्ठी में क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक ने दरअसल एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर उन्होंने बताया कि वो अनशन तोड़ सकते हैं। सुनिए। आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। आप सबके और जो नेता सुना, सोनम वांगचुक कह रहे हैं वो अनशन आज ही तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उस पर आश्वासन आना चाहिए। अब देखिए जरा इस मुलाकात के मायने क्या है। अस्पताल में सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। मंत्रियों ने कहा सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए कदम उठा रही है। अनशन के बीच वांगचुक ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। इसमें छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग की, छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की, मृतक छात्रों के परिवार को मुआवजे की मांग की। अगर सरकार आश्वासन देती है तो अनशन खत्म करने को तैयार है। सोनम वांगचुक 24 दिनों से पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मेदांता शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक के शरीर में खून की कमी है। विपक्षी दलों ने भी वांगचुक से उपवास खत्म करने की अपील की। करीब 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उन्हें भेजी गई है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार बातचीत को तैयार है। जेपी नड्डा ने उनसे भी मुलाकात की थी, लेकिन आज बातचीत की पेशकश ठुकरा दी गई। बातचीत के लिए किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो जंतर मंतर आए या उसके पास किसी जगह पर बैठक की मांग की है। आइए अब सुनवाता हूं, सुनिए जरा, बड़ा बयान है। सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और उनकी पत्नी क्या कह रही है। सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना एफआईआर, ना कुछ भी। और सोनम ने ये डिसाइड किया है कि ये एमपीज
के अश्योरेंस और लेटर के बाद वो अपना फास्ट तोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी अश्योरेंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं आश्वासन मिले तो मैं अनशन तोड़ दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और काले कपड़ों में पहुंचे थे। तो संसद के बाहर प्रदर्शन और संसद के अंदर भी सांसद सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे थे संसद में। ये महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है महोदय, आपको तो सदन के अंदर भी एक सियासी जंग चल रही थी और जुबानी जंग। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद सदन में चर्चा हो। उनके पद छोड़ने तक सदन में कोई बहस या चर्चा नहीं होने देंगे। किरण रिजिजू ने कहा सरकार लगातार पेपर लीक पर चर्चा की पेशकश कर रही है, लेकिन विपक्ष चर्चा के बजाय मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। अखिलेश ने कहा यह मुद्दा सपा, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं बल्कि छात्रों का है। इन्होंने छात्रों को लाठियां मारी हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं। जब राहुल गांधी और हम सांसद गए तो हमारे कपड़े पकड़े। पुलिस को यह ट्रेनिंग कौन दे रहा है अपमानित करने की? प्रियंका ने कहा छात्रों की मांगे जायज हैं और वो हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। संसद में सरकार विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देती। किसी भी तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कुछ लोग युवाओं को राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों की चिंता सुनना और समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष संसद में नहीं सड़क पर समाधान की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये छात्रों की मांग पूरा करने के बजाय आंदोलन को दबाने में लगे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मंत्रियों को तो बदला जाता है। जेपी नड्डा ने कहा इंडिया गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। संसद में उनका लोकतंत्र विरोधी व्यवहार साफ दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर देश में तानाशाही थोपी गई तो युवा चुप नहीं बैठेगा, उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है